अब देखिएगा लास्ट वीडियो में आपको लैग्रेंज फार्मूले का डेरिवेशन कराया गया था। आप लैग्रेंज फार्मूले को अप्लाई करना सीख लीजिएगा। आपको कुछ नहीं सीखना है, बस एक बार ये देख लीजिएगा कि नोटेशन जो है वो किस तरह से यूज़ करनी है। लैग्रेंज फार्मूले का डेरिवेशन करने के लिए जो मैंने नोटेशन यूज़ की थी वो x0, x1, x2 थी। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है फाइंड f5 की वैल्यू पूछी है। तो जैसे मान लीजिएगा आपको निकालने वाला फंक्शन आपका f ऑफ x है, तो आप x = 5 पुट करेंगे। बाई लैग्रेंज फार्मूले से आप वैल्यू निकालने जा रहे हैं। x की वैल्यू है, ये fx की वैल्यू है। नोटेशन आपकी इस तरह से हो जाएगी, ये आपका x0 हो जाएगा, x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, x4 हो जाएगा। ये आपका फंक्शन ऑफ x0 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x1 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x2 हो जाएगा, फंक्शन ऑफ x3 हो जाएगा और फंक्शन ऑफ x4 हो जाएगा। अगर किसी भी क्वेश्चन को आप करने जा रहे हैं तो बुक के एग्जाम्पल पर ध्यान मत दीजिएगा। इस बुक में तो बुक के किसी भी मेथड पर ध्यान मत दीजिएगा। आप हर ही क्वेश्चन को अपनी ही नोटेशन से एक जैसा ही करते रहिएगा। अब देखिएगा मैं लैग्रेंज का फार्मूला लिखने वाला हूँ। अब वैल्यू x0 से कहाँ तक जा रही है, x4 तक। कैलकुलेशन थोड़ी सी बस बड़ा हो जाता है थोड़ा सा। लैग्रेंज फार्मूला आप सबसे पहले fx लेते हैं। अब fx में आप ले लेते हैं fx0। अब x0 लिया है तो यहाँ x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4 अपॉन, अब जो वैल्यू ऊपर माइनस हुई है वही वैल्यू नीचे x0 में से माइनस हो जाएंगी। x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3, x0 माइनस x4 प्लस, ये फर्स्ट टर्म हो गई आपकी फंक्शन ऑफ x0 की। ये फंक्शन ऑफ x0 की फर्स्ट टर्म हो गई है। अब नेक्स्ट टर्म लेने चलिएगा, अब प्लस यहाँ ले लेते हैं फंक्शन ऑफ x1। अब यहाँ पर फंक्शन ऑफ x1 ले रहे हैं तो x में से ऊपर x1 नहीं माइनस होगा, बाकी सारे माइनस कर दीजिएगा। तो ये आपका हो जाता है x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3, x माइनस x4। ये चार टर्म आपकी आ जाती है। अब नीचे सब x1 में से माइनस कर दीजिएगा, x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3, x1 माइनस x4 प्लस नेक्स्ट टर्म ले लीजिएगा फंक्शन ऑफ x2, x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x3, x माइनस x4। जो ऊपर माइनस हुए हैं वही नीचे x2 में से माइनस कर दीजिएगा। x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, x2 माइनस x4 प्लस, अब ले लेते हैं फंक्शन ऑफ x3। अब ऊपर x में से x3 को माइनस नहीं कीजिएगा, ये हो जाता है आपका x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x4 अपॉन नीचे x3 में से माइनस कीजिएगा, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2, x3 माइनस x4 प्लस नेक्स्ट टर्म हो जाती है आपकी x4। अब फंक्शन के आगे आपने x4 डाला है, अब x में से x4 माइनस नहीं कीजिएगा, सबको माइनस कर दीजिएगा और नीचे जो है x4 में से उन्हीं को ही माइनस कर दीजिएगा। लैग्रेंज फार्मूला भले से कितना लंबा हो, लेकिन मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूँ कि इससे याद करना जितना आसान इस फार्मूले को याद करना उतना आसान किसी फार्मूले को याद करना नहीं है। अब इसमें देखिएगा fx4 है, ये हो जाता है x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन x4 माइनस x0, x4 माइनस x1, x4 माइनस x2, x4 माइनस x3। अब देखिएगा पूरा बोल्ड भर गया है फार्मूला लिखने में, लेकिन 2 लाइन और है, 2 लाइन के बाद आपका आंसर जो है आ जाएगा। और लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 5 नंबर का तो क्वेश्चन है ही हमारा। अब यहाँ देखिएगा वैल्यू किसकी पूछी है, f5 की है। आप पुट कीजिएगा x = 5, x = 5 पुट कीजिएगा तो यहाँ पर वैल्यू आपकी f5 आ जाती है। अब यहाँ से वैल्यू देखिएगा f(x0) की वैल्यू 0 है, 0 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी प्लस f(x1) देखिएगा, f(x1) की वैल्यू 18 है। अब देखिएगा x की वैल्यू क्या ली जा रही है, x की वैल्यू 5 ली जा रही है। x1 वाली टर्म में से ये नहीं माइनस होगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 4, 5 माइनस 6, 5 माइनस 10 अपॉन, और ये x1 की वैल्यू मेरी 3 थी, अब 3 में से माइनस कर दीजिएगा, 3 माइनस 1, 3 माइनस 4, 3 माइनस 6, 3 माइनस 10 प्लस, अब नेक्स्ट वैल्यू मेरी fx2 की है। fx2 की वैल्यू मेरी 48 है, यहाँ 48 लिख दीजिएगा। अब x2 पर खोल रहे हैं फार्मूला, ये 4 है और x की वैल्यू ली जा रही है 5, 5 में से 4 नहीं घटेगा
तो ये हो जाता है 5 माइनस 1, वैल्यू रखनी शुरू कर दीजिएगा। 5 माइनस 3, यहाँ हो जाता है 5 माइनस 6, 5 माइनस 10, और यहाँ डिनोमिनेटर में ये वैल्यू 4 में से माइनस हो जाएंगी। 4 माइनस 1, 4 माइनस 3, 4 माइनस 6, 4 माइनस 10 प्लस 48 से नेक्स्ट वैल्यू मेरी 180 है। 180 है, ये वैल्यू मेरी फंक्शन ऑफ x3 है। अब x में से ये 6 माइनस नहीं होगा, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा। 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, फिर आ जाइएगा 5 माइनस 10। अब x3 की वैल्यू 6 है, ये सारी वैल्यू 6 में से माइनस कर दीजिएगा। 6 माइनस 1, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4, 6 माइनस 10 प्लस, अब फंक्शन ऑफ x4 वाली लास्ट टर्म लेने चलते हैं। दिस वैल्यू इज 900। अब x की वैल्यू आपकी 5 चल रही है, 5 में से सबको माइनस कर दीजिएगा। 5 माइनस 1, 5 माइनस 3, 5 माइनस 4, 5 माइनस 6, है ना। अब जो वैल्यू ऊपर 5 में से माइनस हुई है, अब वो सारी वैल्यू नीचे x4 में से माइनस हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 1, 10 माइनस 3, 10 माइनस 4, 10 माइनस 6। अब उठा करके आप इनको पहले माइनस कर दीजिएगा और अपना कैलकुलेटर की हेल्प ले लीजिएगा। माइनस करने के बाद सिंपल कैलकुलेटर से भी वैल्यू हो जाएंगे। अभी तक तो साइंटिफिक की कोई ज़रूरत हमें नहीं पड़ रही है। तो इस तरह से आपको मैंने दिखाया कि लैग्रेंज फार्मूला किस तरह से आपको लिखना है, किस तरह से उसमें नोटेशन यूज़ करनी है। अब इसके बेस पर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी और तरह के क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 6 है। इफ ux इज अ रेशनल फंक्शन ऑफ सेकंड डिग्री, ux जो है सेकंड डिग्री का रेशनल फंक्शन है, देन प्रूव दैट dux अपॉन dx। आप u जो है वो x का फंक्शन है, फर्स्ट डेरिवेटिव रख रहा है दैट x इज इक्वल टू 0 पर आपकी वैल्यू प्रूव करनी है। ध्यान से देखिएगा राइट हैंड साइड में 3 नोटेशन यूज हुई है, a यूज हुआ है, b यूज हुआ है, एक c यूज हुआ है। u के सफिक्स में देखिएगा ua, ub और uc। तो यानी कि आपके पास सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो 3 ऑब्जर्वेशंस आपके होने चाहिए। यही हमारा रूल बुक में शुरू से चलता आ रहा है। आप ऐसे पढ़िएगा x की जो वैल्यू आपकी वो a b c है, यहाँ फंक्शन को ux लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा ua ub uc। अब अप्लाई करते हैं बाई लैग्रेंज फार्मूला। लैग्रेंज फार्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ मैं ux। अब यहाँ पर मैंने ux लिया है, तो सबसे पहले वैल्यू उठा लीजिएगा ua। अब x में से a माइनस नहीं होगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी, नीचे हो जाएगा a माइनस बी a माइनस सी। नेक्स्ट टर्म में ub आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस a x माइनस सी, नीचे हो जाएगा b माइनस a b माइनस सी प्लस नेक्स्ट टर्म में uc आ जाएगा इंटू x माइनस a x माइनस b अपॉन c माइनस a c माइनस b। ये लैग्रेंज फार्मूला है, सिंपली 3 ही वैल्यू है तो 3 ही टर्म आ जाएंगी हमारे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, ये हो जाता है dux अपॉन dx। अब dux अपॉन ux की जब वैल्यू है तो आप जब डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जैसे यहाँ पर है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बन जाएगा, बी प्लस सी बन जाएगा और माइनस माइनस प्लस का बी सी हो जाएगा। इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा आपका 2x माइनस बी माइनस सी। तो ये बन जाता है यू ए, यहाँ पर वैल्यू बन जाती है 2x माइनस बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी ए माइनस सी प्लस यू बी, यहाँ वैल्यू बनती है 2x माइनस ए माइनस सी अपॉन बी माइनस ए बी माइनस सी प्लस यहाँ पर यू सी के साथ वैल्यू बनती है 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन सी माइनस ए और सी माइनस बी। अब वैल्यू देखिएगा आपको एट एक्स इक्वल टू 0 चाहिए, एट एक्स इक्वल टू 0 तो ये हो जाता है डी यू एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो दोनों टर्म माइनस की बनती है, माइनस को आप नीचे ले जाइएगा, माइनस को आप नीचे ले जाइएगा और साइक्लिक ऑर्डर देखिएगा प्रूफ दैट में a में से b घटना है, b में से c घटना है, c में से a में से b, b माइनस c और c माइनस a है। तो ये ऊपर का जो माइनस है वो नीचे वाली टर्म को एडजस्ट कर देगा, वैल्यू आपकी प्रूव हो जाएगी। तो ये आ जाता है आपका b प्लस सी यू ए। अब यहाँ पर जो माइनस बचा हुआ है यहाँ पर इसे चेंज कर देते हैं, a माइनस b हो जाता है, c माइनस b हो जाता है प्लस यू बी, यहाँ पर x की वैल्यू में 0 में इंटू ए प्लस सी हो जाता है अपॉन में ये उल्टा है a माइनस बी और b माइनस सी प्लस नेक्स्ट टर्म में यू सी हो जाता है
और इनटू में हो जाता है a प्लस बी, डिनोमिनेटर हो जाता है प्लस c माइनस ए, यहाँ माइनस चेंज कर देते हैं b माइनस सी। अब ये वैल्यू हो जाती है एक वैल्यू का आपकी प्रूव्ड हो जाती है, ठीक है ना। अब प्रूव्ड होने के बाद देखिएगा दूसरी वैल्यू आपको एलिमिनेट करना है सिग्मा ए स्क्वायर और इनटू में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सही है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अब इसमें थोड़ा सा एक लाइन और है। अब यू एक्स आपको जो है सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल दिया गया था, तो आप ऐसे कर दीजिएगा लेट, आप यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पढ़िएगा, यू एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर पढ़िएगा यहाँ पर, और डी यू एक्स अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपकी डी एक्स हो जाएगी, और डी यू एक्स अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू बी इक्वल टू, जब एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये वैल्यू आपकी जीरो हो जाती है। अब ये वाली जो वैल्यू है आप उठा करके जीरो उसमें डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 में। अब इसे जब आप प्रोटीन इक्वेशन 1 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड देखिएगा, लेफ्ट हैंड की वैल्यू तो जीरो में चली जाएगी, ये जीरो हो जाता है। अब यहाँ पर देखा यू ए है, यू एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो आपका ए स्क्वायर बनता है बी प्लस सी, और नीचे बन जाएगा ए माइनस बी सी माइनस ए, प्लस बी स्क्वायर के साथ बनता है सी प्लस ए, और नीचे बन जाता है ए माइनस बी माइनस सी, सी स्क्वायर के साथ बनता है ए प्लस बी, और नीचे बन जाता है आपका सी माइनस ए और बी माइनस सी। ये आपकी टर्म बन जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा एलसीएम जब लिया जाएगा तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए एलसीएम हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में वो जीरो में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर के साथ हो जाता है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के साथ हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिएगा एक सिमेट्रिक रिलेशन आप अपने सामने देख रहे हैं। आप इसे सिग्मा की नोटेशन में आप चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाता है सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। इस तरह से जो आपका रिजल्ट है वो प्रूव हो जाता है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 8 है, जिस तरह का एग्जाम्पल नंबर 8 है इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, और इसमें कुछ नहीं है। आपसे कहा गया प्रूव दैट, अब फंक्शन जो है वो वाई एक्स के रूप में पढ़ना है आपको। आप ये समझ लीजिएगा वाई जीरो की वैल्यू निकलवा रहा है, और इधर वाई 1 है, वाई माइनस 1 है, वाई 3 है, वाई 1 है, वाई माइनस 1 है, वाई माइनस 3 है। आप ये देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपकी जो वैल्यू पड़ी है वो वाई के सफिक्स में जीरो पड़ा हुआ है, और वाई के सफिक्स में जो वैल्यू होती है वो एक्स की होती है। तो यानी कि आपसे एट एक्स इक्वल टू जीरो पर वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको एक्स की जगह जीरो रखना है। और राइट हैंड साइड में नंबर्स देख लीजिएगा, किसी भी क्रम में चाहे उन्हें सजा सकते हैं। आप यहाँ देखिएगा, यहाँ पर माइनस का 1 है, प्लस का 1 है, 3 है और माइनस 3 है। तो आप टेबल में ऐसे लेट कर लीजिएगा, एक्स लिखिएगा या माइनस 3 ले लीजिएगा, माइनस का 1 ले लीजिएगा, 1 ले लीजिएगा और 3 ले लीजिएगा। देखिएगा 4 तरह के नंबर वाई के सफिक्स में यूज है, -3, -1, 1 और 3, चारों नंबर यहाँ एक्स में ले लिए गए हैं। और यहाँ पर फंक्शन को वाई एक्स के रूप में लिख लीजिएगा, ये हो जाता है वाई -3, वाई -1, वाई 1, वाई 3। अब ये ध्यान से देखिएगा, आप अपनी एक्स की वैल्यूज को लीजिएगा, एक्स की वैल्यूज में इंटरवल इक्वल है, एक्स की जो वैल्यूज है उसमें इंटरवल इक्वल है। और कल भी बताया गया था वीडियो में, पिछले लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, लैग्रेंज वाले फार्मूला, ये दोनों अनइक्वल के लिए बने हैं, लेकिन अनइक्वल के लिए जो भी फार्मूला बना है वो ऑटोमेटिकली इक्वल के लिए ही काम करता ही करता है। तो अभी हम लैग्रेंज फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो हम इसे लैग्रेंज फार्मूले से डेराइव करने जा रहे हैं। हम इसे पीछे जा करके भी डेराइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तो लैग्रेंज से ही डेराइव करने वाले हैं। अब देखिएगा, अब फार्मूला लिखने जा रहा हूँ मैं वाई एक्स। अब यहाँ y के नीचे में माइनस का 3 उठा लेता हूँ, y -3, अब x में से माइनस नहीं घटेगा, x + 1 हो जाएगा, x - 1 हो जाएगा, x - 3, और नीचे ये वैल्यू हो जाएगी -3 + 1, -3 - 1 -3 - 3 प्लस। अब नेक्स्ट वैल्यू उठा लीजिएगा y -1, अब इसे छोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाता है x + 3, x - 1, x - 3, नीचे -1 डाल दीजिएगा, -1 + 3 - 1 -1 -3 प्लस। नेक्स्ट वैल्यू उठा लीजिएगा, y1 उठा लीजिएगा। अब यहाँ से मिलता है आपको x + 3, यहाँ x + 1, यहाँ x - 3 अपॉन नीचे, अब ये वैल्यू 1 वाली है तो ये 1 + 3, 1 + 1 और 1 - 3 प्लस। अब लास्ट वैल्यू पर चलते हैं, लास्ट वैल्यू y3 है, y3। अब ये इस वाले को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा x + 3, x + 1, x - 1, नीचे 3 + 3, 3 + 1, 3 - 1, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप इसमें पुट कर दीजिएगा x = 0।
जब आप x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर y 0 हो जाएगा, साथ में ये नंबर्स बन जाएंगे और आपका रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 में फॉर इक्विडिस्टेंट वैल्यू u-1 u0 u12 बीइंग गिवन, u नॉट गिवन, ये u-1 u0 u1 u2 वैल्यूज हमें गिवन है। फिर वो कहता है ए वैल्यू इज इंटरपोलेटेड बाय लैग्रेंज फार्मूला, लैग्रेंज फार्मूले से किसी वैल्यू को निकाला गया है सो दैट इट मे बी रिटन इन द फॉर्म, ये इस फॉर्म में लिखी जा सकती है ux इक्वल टू y u0 प्लस x u1 प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड स्क्वायर u माइनस 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 फॉरवर्ड स्क्वायर u0 और इधर है पेयर x प्लस y इक्वल टू 1। यानी कि वो क्या कह रहा है, इक्विडिस्टेंस वैल्यू मिली हुई है और लैग्रेंज फार्मूले से कोई किसी वैल्यू को वो इंटरपोलेट कर रहा है। यहाँ देखिएगा फंक्शन आप ux के रूप में लेंगे, फंक्शन ux है। अब उस आपको दिखाना है कि लैग्रेंज फार्मूले को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन देखिएगा जो लैग्रेंज फार्मूला होता है उसमें फॉरवर्ड नहीं होता। और यहाँ देखिएगा आपका फॉरवर्ड स्क्वायर पड़ा हुआ है, फॉरवर्ड स्क्वायर u माइनस 1 पड़ा हुआ है, फॉरवर्ड स्क्वायर u0 पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो आपके दो फॉरवर्ड पड़े हुए हैं, तो होगा क्या, इसमें जो है फॉरवर्ड स्क्वायर जो है फॉरवर्ड स्क्वायर की वैल्यू हम रख देंगे और उसके बाद हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दो शिफ्टों में क्वेश्चन करते हैं। पहले देखिएगा, पहले हम इस वाली वैल्यू को लेते हैं, x की वैल्यूज में -1 है, 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। और यहाँ फंक्शन ux डाल देते हैं u-1 u0 u1 u2। सबसे हम पहले फार्मूला यूज़ करते हैं बाई लैग्रेंज फार्मूला। जब हम लैग्रेंज फार्मूला यूज़ करते हैं तो ux इक्वल टू हो जाता है, यहाँ से देख लीजिएगा u-1 तो ये हो जाएगा x माइनस 0 x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे हो जाएगा -1 माइनस 0 -1 माइनस 0 हो जाता है, -1 माइनस 1 हो जाता है, -1 माइनस 2 हो जाता है, प्लस नेक्स्ट वैल्यू u0 आती है, ऊपर हो जाता है x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2, नीचे हो जाता है 0 प्लस 1 0 माइनस 1 0 माइनस 2 प्लस u0 आ जाता है। नेक्स्ट वैल्यू आप u1 उठाइएगा, u1 में आपका हो जाता है x प्लस 1 आएगा, x माइनस 0 आएगा, x माइनस 1 आएगा, ये हो जाता है 0 प्लस 1 सॉरी तीसरी वैल्यू है, ये 1 प्लस 1 हो जाता है, यहाँ 1 माइनस 0 हो जाता है और ये हो जाता है, यहाँ पर वैल्यू x माइनस 2 आएगी तो यहाँ पर हो जाता है 1 माइनस 2 प्लस। अब ये नेक्स्ट वैल्यू आपकी u2 आती है, यहाँ लिखते हैं आप x प्लस 1 x माइनस 0 x माइनस 1 अपॉन, अब ये ले लेते हैं 2 प्लस 1 2 माइनस 0 और 2 माइनस 1। अब देखिएगा बहुत कुछ सिमिलरिटी इसी तरह से होने जा रही है। अब यहाँ पर ux है, ux की वैल्यू में आप देखिएगा u माइनस 1 है, यहाँ x माइनस 1 है और यहाँ x माइनस 2 है। आप देखिएगा u0, यहाँ पर u0 वाली वैल्यू है, बीच ऐसे छोड़ दीजिएगा तो ये आपका है x, यहाँ बनता है x बनता है x माइनस 1 बनता है x माइनस 2 बनता है, यहाँ पर 3 माइनस है तो 3 माइनस हो जाते हैं, ये माइनस का 1 है, माइनस का 2 है और माइनस का 3 है, तो ये बन जाता है माइनस का फैक्टोरियल 3 बन जाता है प्लस u0। यहाँ पर देखिएगा यहाँ बनता है x स्क्वायर, ये बन जाता है x प्लस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 और नीचे देखिएगा माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, ये वैल्यू में नीचे 2 पड़ा हुआ है प्लस। आगे वाली वैल्यू में देखिएगा u1 है, ऊपर उधर बन जाता है x इंटू x प्लस 1 x माइनस 2 और नीचे देखिएगा 2 है, ये 1 है और ये माइनस का 1 है, तो ये बन जाता है हमारा माइनस का 2 बन जाता है प्लस u2 में हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बन जाता है, नीचे 3 2 1 तो ये बन जाता है फैक्टोरियल 3, इक्वेशन 1। ये लैग्रेंज फार्मूले से जब ux की वैल्यू निकाली गई तो उसने इक्वेशन नंबर 1 रिजल्ट दी। अब इस वाले पार्ट को हम यहीं छोड़ देंगे, अब हम गिवन वैल्यू पर आएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब क्या होगा, अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनेगी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से वैल्यू निकलेगी, फॉरवर्ड स्क्वायर u0 की वैल्यू निकलेगी, फॉरवर्ड स्क्वायर u-1 की वैल्यू निकलेगी, उन दोनों वैल्यू को यहाँ रख देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 पूरी x के रिलेशन में है, जबकि ऊपर y का रिलेशन दिया गया है और यहाँ पर देखिएगा वेयर में पड़ा हुआ है आपका x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 1 पड़ा हुआ है, तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी
1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर फॉरवर्ड स्क्वायर यू नॉट रखा जाएगा, फॉरवर्ड स्क्वायर यू माइनस 1 रखा जाएगा और यहाँ से आपका y इक्वल टू 1 माइनस एक्स रख दिया जाएगा इस वाले रिलेशन में और उसे सॉल्व कर लिया जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आपकी वापस मैच कर जाएगी। तो प्रूव हो जाएगा कि बुक ने जो वैल्यू दी है और जो लैग्रेंज फार्मूला वैल्यू देता है वो वैल्यू दोनों आपस में मैच कर जाती है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 करने वाले हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 और एग्जाम्पल नंबर 13 एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट है, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिखे हैं। देखिएगा प्रूव बाय लैग्रेंज फार्मूला। लैग्रेंज फार्मूले से आपको वैल्यू प्रूव करनी है। यहाँ लिखा हुआ है PNS, P स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, सफिक्स में n लिखा हुआ है तो nth डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो यानी कि PNX, P एक पॉलिनोमियल है, तो सफिक्स में n लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री n है और ब्रैकेट में x लिखा हुआ है विच डिपेंड्स ऑन x। ठीक है, अब यह है समीशन r इक्वल टू 0 टू n फाई एक्स एफ एक्स आर अपॉन एक्स माइनस एक्स आर फाई डैश एक्स आर वेयर फाई एक्स इज इक्वल टू। अब इस नोटेशन को देखिएगा, ये नोटेशन जिस तरह से आपकी नोटेशन समीशन की होती है, अब जैसे यहाँ पाई का साइन बना हुआ है तो इसे आप कैपिटल पाई पढ़िए अगर r इज इक्वल टू 0 से n है। अब देखिएगा जब समीशन होता है तो समीशन में आप क्या खोलते हैं, r की वैल्यू रखते चले जाते हैं और प्लस करते चले जाते हैं। ये जो नोटेशन होती है मल्टीप्लाई की नोटेशन होती है, यानी कि r इक्वल टू 0 रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, फिर उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जिस तरह से समीशन की नोटेशन होती है, जैसे समीशन सम की नोटेशन होती है, उसी तरह से जो हमारा ये पाई होता है ये मल्टीप्लाई की नोटेशन होती है। ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर 12 है। फिर एग्जाम्पल नंबर 13 में सो दैट द सम ऑफ लैग्रेंज कोएफिशिएंट इज यूनिटी। अब लैग्रेंज फार्मूले को एक नए रूप में लिखाया जा रहा है। यहाँ पर जो PNX उसने वैल्यू दे रखी है, तो लैग्रेंज फार्मूले में जो मेरा fx था उस fx को हटा करके मैं PNX डाल देता हूँ। ठीक है ना, मैं चेंज करूँगा और पूरा फार्मूला लिखने की बजाय उसकी मैं नोटेशन यूज़ कर लूँगा। ठीक है, और फिर एग्जाम्पल नंबर 30 उससे नेक्स्ट पार्ट होगा कि जितने भी लैग्रेंजियन कोएफिशिएंट होते हैं उनका जो सम होता है वो यूनिटी होता है। अब देखिएगा, अभी सम ऐसे लेते हैं बाय लैग्रेंज फार्मूला, बाय लैग्रेंज फार्मूला इधर मैं ले लेता हूँ PNX इज इक्वल टू। अब लैग्रेंज फार्मूले में PNX लिखा जा रहा है। ठीक है, अब एक टर्म में लिख रहा हूँ समीशन r इक्वल टू 0 टू n। जब लैग्रेंज फार्मूला खुलेगा तो सबसे पहले fx नॉट वाला आएगा, फिर fx1 वाला आएगा, डॉट डॉट सबसे लास्ट में fxn तक आएगा। क्योंकि आप nth डिग्री का पॉलिनोमियल लिखने जा रहे हैं तो इसका मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपके n+1 होंगे, जो x0, x1, x2 डॉट डॉट xn तक जा रहे होंगे। अब मैं वो वाली टर्म लिखने वाला हूँ जिसमें फंक्शन के आगे कोई वैल्यू xr पड़ी होगी, क्योंकि समीशन में r की नोटेशन हमें दे रखी है। अब यहाँ पर देखिएगा होता क्या है, यहाँ लिखता हूँ मैं फंक्शन ऑफ xr। अब ऊपर x माइनस एक्स नॉट आएगा, x माइनस x1 आएगा, डॉट डॉट अब टू यहाँ देखिएगा x माइनस एक्स आर माइनस 1 लिखिएगा, यहाँ x माइनस एक्स आर प्लस 1 लिखिएगा, डॉट डॉट यहाँ लिखिएगा x माइनस xn। ये दो वाली जो टर्म है, बीच की जो दो टर्म है, इन्हें आप स्पेशली दिखाइएगा। ये दो टर्म आपको सामने वाले को ये बताने के लिए है कि ये दोनों टर्म कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स नहीं है, इनके बीच में x माइनस एक्स आर वाली टर्म गायब है। ठीक है ना, अब नीचे जो ऊपर x में से माइनस हो रहा है वो नीचे xr में से माइनस हो जाएगा। ये हो जाता है xr माइनस एक्स नॉट xr माइनस x1, xr माइनस xr माइनस 1, xr माइनस xr प्लस 1 एंड सो ऑन xr माइनस xn। ये टर्म है। अब ये वाली जो बीच की टर्म है इसमें से एक टर्म मेरी गायब है, x माइनस xr। जब मैं इसे x माइनस xr लिखूंगा, ठीक है, तो मेरी x माइनस xr जब मैं लिखूंगा तो पूरी टर्म मेरी पूरी हो जाएंगी। इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ। अब इसमें ऐसे लिख देते हैं हम PNX इक्वल टू समीशन r इक्वल टू 0 टू n फंक्शन ऑफ xr अपॉन x माइनस xr। अब देखिएगा यहाँ पर x माइनस xr मैंने डिवाइड में डाल दिया है। अब ऊपर मल्टीप्लाई में डाल करके अपनी सीरीज पूरी कर लेते हैं। तो ये हो जाता है x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 अप टू डॉट डॉट x माइनस xr माइनस 1 x माइनस xr x माइनस xr प्लस 1 अप टू डॉट डॉट x माइनस xn। नीचे वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हो जाता है xr माइनस एक्स नॉट xr माइनस x1 अप टू xr माइनस xr माइनस 1 xr माइनस xr प्लस 1 और ये हो जाता है xr माइनस xn। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। बस 2 या 3 लाइन के बाद हमारा आंसर आने वाला है। अब इसकी मैं नोटेशन चेंज करने वाला हूँ। अब देखिएगा गिवन
गिवन फाइव एक्स इजिकल टू है फाइव और r इजिकल टू 0 से n है। अभी आप बताया गया था कि ये जो नोटेशन है ये मल्टीप्लाई को यूज़ करती मल्टीप्लाई को डिनोट करती है। अब r की जगह 0 1 2 3 डालते चले जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई डालते चले जाएगा। देखिएगा कैसे खुलेगी है, यहाँ पर आपका x माइनस एक्स आर, तो ये टर्म आपकी ऐसे खुलेगी x माइनस एक्स नॉट, आर की जगह 0 आ गया, इंटू एक्स माइनस एक्स वन, आर की जगह 1 आ गया, अप टू x माइनस एक्स आर माइनस 1, एक्स माइनस एक्स आर माइनस 1 आ गया। फिर नेक्स्ट टर्म में x माइनस एक्स आर आ गया, और फिर इससे नेक्स्ट टर्म में x माइनस एक्स आर प्लस 1 आ गया। ये बीच की तीन स्पेशली दिखाई गई है, और ये लास्ट में आ गया x माइनस एक्स एन। ये बीच की टर्म तीन टर्म जो है वो स्पेशली दिखाइएगा, क्योंकि इससे हमें नोटेशन मिल जाती है। सामने वाले को हम ये बताना चाहते हैं कि जो पूरी सीरीज मल्टीप्लिकेशन में लिखी गई है इसमें दो ही टर्म जो है आपस में गायब नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, ये वाली वैल्यू मेरी न्यूमरेटर है, तो ये मेरा 5x बन चुका है। अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अब देखिएगा यहाँ पर आंसर में 5x है, ये वैल्यू बन चुकी है, ये आ चुका है, ये आ चुका है। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो मेरी होनी चाहिए 5-XR, ठीक है, 5-XR। अब देखिएगा इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करने जा रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, 5-x। यहाँ पर जो टर्म है n+1 टर्म की मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई का रूल लगाइएगा। जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक बार में एक ही फैक्टर का डिफरेंशिएशन होगा, तो इसमें आप 3 स्पेशल टर्म लिख करके दिखा दीजिएगा। एक वो जिसमें x माइनस एक्स नॉट का हुआ हो, फिर डॉट डॉट लग जाएगा। एक वो टर्म लिख दीजिएगा बीच में जिसमें आपने x माइनस एक्स आर का करा होगा, फिर डॉट डॉट लिख दीजिएगा, और फिर लास्ट में वो वाली टर्म लिख दीजिएगा जहाँ पर x माइनस एक्स एन का आपने डिफरेंशिएशन करा होगा। तो यानी कि 3 टर्म आप दिखा दीजिएगा, बीच की सारी छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखिएगा x माइनस एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x माइनस एक्स वन हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे x माइनस एक्स आर, और यहाँ लिख देता हूँ x माइनस एक्स एन प्लस अप टू डॉट डॉट। ये वो वाली टर्म लिखी है मैंने जहाँ पर x माइनस एक्स नॉट का डिफरेंशिएशन हुआ है। अब वो टर्म लिखिएगा जहाँ इसका डिफरेंशिएशन हुआ है x माइनस एक्स आर का, तो ये 1 में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स आर माइनस 1 x माइनस एक्स आर प्लस 1 अप टू x माइनस एक्स एन प्लस अप टू डॉट डॉट। अब देखिएगा, अब मैं वो टर्म लिखने वाला हूँ जिसमें सबसे लास्ट टर्म का डिफरेंशिएशन हुआ होगा x माइनस एक्स एन का। अब ये हो जाता है x माइनस एक्स नॉट अप टू x माइनस एक्स आर अप टू x माइनस एक्स एन माइनस 1। इस पूरे एक्सप्रेशन में जो मैंने टर्म्स उठाई है वो सारी टर्म नहीं लिखी हैं, वो मैंने सिर्फ इसलिए दिखाने के लिए लिखी है कि वो टर्म दिखा दी है जो 0 में आ जाएंगे, और एक वो टर्म आपके बीच में डाल दिए जो आपका आंसर बन जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर 5s के आगे वैल्यू पड़ी हुई है xr की। अब आप इसमें x की जगह xr रख दीजिएगा, पुट x इक्वल टू xr। आप x की जगह xr रखने वाले हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 5-XR। ध्यान से देखिएगा, एक ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म जिसको मैंने मार्क किया है, इस वाली टर्म को, जिस टर्म को मैंने मार्क किया है, इस वाली टर्म को जितनी भी टर्म्स छोड़ करके जितनी भी टर्म्स होंगी सब में x माइनस एक्स आर का फैक्टर मौजूद होगा। जब आप xr रखने जा रहे होंगे तो वैल्यू 0 में आ जाएगी, आपकी सिर्फ ये टर्म बचेगी। तो आपका बचता है xr माइनस एक्स नॉट अप टू xr माइनस एक्स आर माइनस 1 xr माइनस एक्स आर प्लस 1 अप टू xr माइनस एक्स एन। इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। देखिएगा बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 का डिनोमिनेटर जो है वो तैयार है। अब ये हो जाता है यूज इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाती है हमारी पी एन एक्स इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू 0 to 1 5x फंक्शन ऑफ एक्स आर अपॉन x माइनस एक्स आर 5-XR। अब ये वैल्यू हमारी प्रूव हो जाती है। यहाँ तक जो है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 12 है। अब एग्जाम्पल नंबर 13 करने जाते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि सम ऑफ लैग्रेंजियन कोएफिशिएंट जो होता है वो यूनिटी होता है। इसके लिए हम पार्शियल का यूज़ करेंगे। अब 5x की वैल्यू तो आपके पास पता ही है, चूँकि अब आप लिख लीजिएगा 1/5x। 1/5x की वैल्यू में आपके पास x माइनस एक्स नॉट अप टू x माइनस एक्स आर अप टू x माइनस एक्स।
अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 13 अगर आता है तो आप पहले एग्जाम्पल नंबर 2 करिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 12 करिएगा, एग्जाम्पल नंबर 12 में लैग्रेंज का फार्मूला बदल चुका है। अब हम नोटेशन बीच की नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब देखिएगा जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ने जा रहे हैं, ये हो जाता है a0 अपॉन x माइनस x0 प्लस अप टू ar अपॉन x माइनस xr प्लस डॉट डॉट an अपॉन x माइनस xn। अब हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, पाई एक्स से डिनोमिनेटर जो है आपस में कट जाएगा, फिर वही बात आ जाएगी। देखिएगा a0 के साथ x माइनस x1 आएगा, x माइनस xr आएगा, अप टू डॉट डॉट x माइनस xn आएगा प्लस डॉट डॉट, फिर यहाँ आपका ar के साथ x माइनस x0 आएगा, x माइनस xr माइनस 1 आएगा, x माइनस xr प्लस 1 आएगा और आपके डॉट डॉट x माइनस xn आएगा। ar का जो डिनोमिनेटर है, ar का जो डिनोमिनेटर है वो x माइनस x1 है। जब आप एलसीएम लेंगे तो इट विल डिसअपियर प्लस डॉट डॉट। अब an वाले लीजिएगा, an के साथ x माइनस x0 लीजिएगा, x माइनस xr लीजिएगा, सबसे लास्ट लिख लीजिएगा x माइनस xn माइनस 1। अब आप इसमें वैल्यू निकालने वाले हैं, पुट x इक्वल टू xr। अब इसमें x इक्वल टू xr रखिएगा। जब आप x इक्वल टू इसमें xr रखेंगे तो देखिएगा सारी टर्म आपकी 0 हो जाएंगी, तो आप इधर हो जाएगा 1 इक्वल टू ar हो जाएगा xr माइनस x0, xr माइनस xr माइनस 1, xr माइनस xr प्लस 1 अप टू डॉट डॉट xr माइनस xn, ये हो जाता है। अब देखिएगा ये वैल्यू आपके पास पहले आ चुकी है इक्वेशन नंबर 3 से। यूज इक्वेशन 3। अब इसमें इक्वेशन नंबर 3 यूज कर लीजिएगा। इक्वेशन नंबर 3 से बनेगा आपका 1 इक्वल टू ar, ये है 5-xr, तो यहाँ से ar की वैल्यू बन जाती है 1 अपॉन 5-xr। अभी आपकी ar की वैल्यू बनी हुई है, ठीक है। अब इसे इक्वेशन नंबर 4 डाल दीजिएगा। अब इक्वेशन नंबर 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं बाई इक्वेशन 4। अब 1 अपॉन 5x इक्वल टू लिख सकते हैं समीशन r इक्वल टू 0 टू n ar अपॉन x माइनस xr। अब ar की वैल्यू डाल दीजिएगा तो समीशन बन जाता है r इक्वल टू 0 टू n। अब ar की वैल्यू ये बन जाती है। अब यहाँ जो समीशन यूज़ हुआ है वो समीशन r के लिए यूज़ हुआ है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा 1 अपॉन 5x है। अब 5x समीशन के अंदर जा सकता है, तो यहाँ से बन जाएगा समीशन r इक्वल टू 0 टू n, ये हो जाता है 5x अपॉन 5-xr। यहाँ पर एक वैल्यू मेरे से छूट गई है, ये हो जाता है x माइनस xr और इनटू में यहाँ पड़ा हुआ है x माइनस xr इक्वल टू 1। आप देखिएगा ये जो कॉफिशिएंट है, अब यहाँ pnx के फार्मूले में देखिएगा, pnx में ये वाली जो वैल्यू होती है जो हमने लैग्रेंज के फार्मूले का दूसरा रूप लिखा है, उसमें pnx में f के आगे xr पड़ा है, fxr फंक्शन की वैल्यू होती है। तो फंक्शन की वैल्यू के साथ जो भी मल्टीप्लायर पड़ा होगा वो कहलाता है लैग्रेंज कोएफिशिएंट। अब देखिएगा पूरी मल्टीप्लायर वाली टर्म आपके सामने मौजूद है और इक्वल टू में 1 हो चुका है, यानी कि हमारी वैल्यू प्रूव हो चुकी है। इज टू इम्प्लाइज, अब हम कह सकते हैं सम ऑफ लैग्रेंज कोएफिशिएंट इक्वल टू 1। इस तरह से प्रूव हो जाता है कि सम ऑफ लैग्रेंज कोएफिशिएंट जो होता है वो यूनिटी होता है, सही है ना। ये एग्जाम्पल नंबर 13 तक था। एग्जाम्पल नंबर 13 आपको एग्जाम्पल नंबर 13 से आगे कोई एग्जाम्पल मत करिएगा, आपको सिर्फ मेथड सीखना है, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, वो सारे बेकार सवाल हैं। और इसके साथ जो एक्सरसाइज है वो भी आप सारी की सारी छोड़ दीजिएगा, उससे कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता है। बस आपको हर तरह का एक या मैक्सिमम 2 सवाल करने होते हैं।